सादर जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। हम बात करेंगे आज एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते। साथ ही जानेंगे एकादशी के दिन नाखून व बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, या फिर महिलाओं को बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। साथ ही जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए या उसमें जल क्यों नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी प्रकार की पौराणिक व धार्मिक जानकारियों से। चलते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों, एकादशी के दिन जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्व माना गया है और एकादशी के दिन चावल न खाने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, तथ्यों के बारे में, ज्योतिषी और वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भी व्रत और उपवास करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं शास्त्रों में लिखे नियमों के अनुसार इस दिन चावल खाने की मनाही की जाती है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है उसे विष्णु पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यही नहीं, चावल का उपभोग करने वाला पाप का भागी भी बनता है। दरअसल शास्त्रों में इस जाने कितनी बातों का जिक्र है जिनका पता लगा पाना मुश्किल है, और ज्योतिषी एक्सपर्ट उन बातों की सच्चाई के बारे में बता पाते हैं। ऐसी ही एक बात है एकादशी की तिथि में चावल न खाना। तो आइए जानते हैं ज्योतिषी एक्सपर्ट इसके बारे में हमें क्या राय देते हैं। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही क्यों है। शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति इस दिन चावल का एक भी दाना खाता है उसे मुक्ति नहीं मिलती है और वो अगले जन्म में जीव का रूप धारण करता है। यदि हम शास्त्र और ज्योतिष की बात करें तो इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के लिए मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं। यही नहीं, चावल खाने के दिन पाप के समान माना गया है। और यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है तो चावल के साथ तामसिक भोजन खाना भी वर्जित माना गया है। अब शास्त्रों में इसके लिए क्या कथा है, चलिए जानते हैं। राधाकांत वत्स जी बताते हैं कि शास्त्रों में प्रचलित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने एक बार यज्ञ में आए हुए भिखारी का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से माता दुर्गा अत्यंत नाराज हो गई। माता को मनाने और प्रायश्चित करने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। शरीर त्यागने के बाद उनके अंश धरती में समा गए और उस प्रायश्चित से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने महर्षि को एक आशीर्वाद प्रदान किया और उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में धरती से उगेंगे, यह उनको वरदान प्रदान किया। महर्षि के पृथ्वी पर दबे हुए अंश चावल और जौ अन्न के रूप में प्रकट हुए। उसी दिन एकादशी तिथि थी और तभी से चावल और जौ को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी तिथि को चावल खाना जीव का उपभोग करने के समान माना गया है और इस दिन चावल खाने से मनाही की गई है। एकादशी को चावल खाने के जो है शास्त्रों में मांसाहार के बराबर माना गया है और विष्णु व्रत का उपवास करने वाले व्यक्तियों को इस दिन जो है चावल नहीं खाना चाहिए, जिससे पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। एकादशी के दिन चावल न खाने के वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और पानी का जुड़ाव चंद्रमा से होता है। चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है और व्यक्ति के शरीर का 70% भाग जो है पानी का है। चंद्रमा मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है, चूंकि इसे मन का कारक माना गया है। चंद्रमा को प्रभाव की वजह से ही एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसी दिन कहा गया है कि चावल का सेवन इस दिन ना करना चाहिए। तो ये तो थे पौराणिक और वैज्ञानिक कारण चावल नहीं खाने के। अब चलते हैं अन्य बातों की ओर। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता को और शालिग्राम जी का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि इस दिन आप तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं तो उसके कारण जो माता तुलसी है और भगवान विष्णु के स्वरूप है शालिग्राम जी, वह आपसे रुष्ट होते हैं। इस दिन एकादशी के दिन आप भूल कर भी तुलसी को ना तोड़ें। एकादशी के दिन माता तुलसी रखती है निर्जला व्रत। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से उस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही की जाती है और उस दिन तुलसी के पत्ते यानी कि तुलसी को स्पर्श करने की मनाही की जाती है। तो आप भी भूल से भी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जो है जल ना दें और उनके पत्ते को ना तोड़ें। एकादशी के दिन जो है बिना तुलसी के पत्ते तोड़े आप कैसे प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी के दिन जो भगवान को भोग लगता है उसमें तुलसी पत्ता अनिवार्य बताया गया है। क्योंकि तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार्य नहीं होता है, इसलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी को गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं और साथ ही मंदिर में पुजारी जी जो प्रसाद आपको देते हैं उसमें जो तुलसी की पत्तियां आती है उसका इस्तेमाल भी आप दोबारा कर सकते हैं।
यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी की विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, जिससे आपको जीवन में किसी तरह की नकारात्मक घटनाएं नहीं होगी और माता तुलसी और भगवान विष्णु यानी कि सालग्राम जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एकादशी तिथि के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, क्यों? एकादशी माह में 2 बार आती है और इसी दिन महिलाओं का बाल धोना वर्जित माना गया है। महिलाओं को इस दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इससे व्रत रखने से कठिनाइयाँ आती है। इसलिए एकादशी के दिन के पहले ही आप बाल धो लें, उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और इस दिन यदि आप बाल धोते हैं तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही एकादशी के दिन आपको दोस्तों नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए, इससे भी आपको व्रत का फल पौराणिक मान्यता और कथाओं के अनुसार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही लकड़ी से दातून आपको इस दिन नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। मांस, शराब, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और चावल से भी आपको इस दिन दूर रहना है। और इस दिन आपको 2 बार भी भोजन नहीं करना है, एक बार में भोजन करना है, यानी कि जो भी आप फलाहार कर रहे हैं वो आपको एक बार ही करना है। और संभव हो तो इस दिन सिर्फ फलों का आहार ही करें, जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें व सूर्यास्त के बाद जो है भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन अवश्य करें, जिससे आपको इसका व्रत पूरी तरह फल इसका प्राप्त होगा। व इसका पारण दोस्तों जो है आप अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन करें। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी से संबंधित। आपके मन में यदि और कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही वीडियो को अधिक अपने व्हाट्सअप, फेसबुक और मित्रों को सभी को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सभी पौराणिक और धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहे। सादर जय श्री राम मित्रों।